आज हम हिंदी अनिवार्य में आरोह पुस्तक से कवि मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में और उनके संकलित पदों के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय में सबसे पहला बिंदु देखिए, जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। अब इनकी रचनाएं देखिए। गीत गोविंद टीक, सोरठा के पद, राग गोविंद, नरसी जीरो मायरो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनकी साहित्यिक विशेषता के बारे में देखिए। इन्होंने अपने बहुत से पदों की रचना राजस्थानी मिश्रित भाषा में ही की है। इसके अलावा कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में भी लिखा है। इन्होंने अपने पदों की रचना राजस्थानी भाषा में और ब्रज भाषा में लिखी है। इन्होंने जन्मजात कवित्री न होने के बावजूद भक्ति की भावना में कवित्री के रूप में प्रसिद्धि पाई या प्रदान की। मीरा के विरह गीतों में समकालीन कवियों ने उनके समय जो उनके साथ के कवि थे, गीतों में समकालीन कवियों की अपेक्षा अधिक स्वाभाविकता पाई है। यानी उनके समय जिन कवियों ने रचनाएं लिखी है, मीराबाई की जो रचना थी उसमें एक स्वाभाविकता पाई गई, क्योंकि उन्होंने अपने मन में उनके मन में जो भी भाव थे, उन भावों को उन्होंने स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया है। इसीलिए उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता पाई जाती है। इन्होंने अपने पदों में श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग विशेष रूप से किया है। अब यहाँ पर कवि मीराबाई के 2 पद संकलित हैं, तो यहाँ पर इन पदों के हम अर्थ जानेंगे। तो पहला पद देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरिधर यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। दूसरों न कोई। गोपाल यानी गायों का पालन पोषण करने वाले। जाके सिर मोर मुकुट। मोर मुकुट यानी जिनके सर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है। मेरो पति सोई, वही मेरे सब कुछ हैं। छाड़ी दई कुल की कानी। कुल यानी परिवार, कानी यानी मर्यादा। कहाँ करी है कोई। संतन डिग। संतन यानी साधुओं, डिग यानी पास, साधुओं के पास। लोक लाज खोई यानी लोक मर्यादा खो दी। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। प्रेम रूपी लता। प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी लता। अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। आनंद यानी प्रसन्नता। तो यहाँ पर कवि मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। तो अर्थ देखिए। कवित्री मीराबाई कहती है कि गिरि पर्वत को धारण करने वाले, यानी जिन्होंने अपनी उंगली पर गिरि पर्वत को
धारण किया था, और जो गायों का पालन पोषण करने वाले हैं अर्थात श्री कृष्ण, वही मेरे सब कुछ हैं। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट दिखाई दे रहा है, वही मेरे पति हैं, अर्थात वही मेरे श्री कृष्ण हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, उनके समर्पण के लिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा तक छोड़ दी है, और मैं अपने परिवार की मर्यादा के भंग होने से या मर्यादा के टूटने से मैं डरती नहीं हूँ। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, कहाँ करी है कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आगे देखिए, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वे आगे कहती हैं कि मैंने साधुओं के पास बैठकर उनके साथ धार्मिक चर्चा करके, भजन कीर्तन करके और नृत्य करके अपनी लोक लाज को खो दिया है। ने लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैंने उसकी परवाह नहीं की है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। वे आगे कहती है कि मैंने तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेली को बोया है, प्रेम रूपी लता को बो दिया है और अपने आंसुओं से उसको सींचा है। जिस प्रकार की हम जब कोई पौधा लगाते हैं तो उसे जल से सींचते हैं, उसी प्रकार मीराबाई ने अपने श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, प्रेम रूपी लता को बोया और उसे अपने आंसुओं से सींचा है। उनके मन में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसे उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। और वे आगे कहती हैं, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। अब तो वह प्रेम रूपी लता बड़ी हो गई है ना। अब वह प्रेम रूपी लता बड़ी होकर फैल गई है, अब तो उस पर आनंद के फल लगना ही निश्चित है। आगे देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत, घृत ने घी, काढ़ी लियो डारी दई छोई, छोई यानी छोड़ देना। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कवि मीराबाई आगे कहती है कि मैंने दूध जमाकर प्रेम रूपी रई की सहायता से अब मथ डाला है, मथनी से मथ डाला है, और इस दही को मथ कर उससे जो मक्खन निकाल लिया है और शेष बची हुई छाछ को उसी में छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति में ही सब कुछ सार है, और बाकी दूसरी अनावश्यक बातों को उन्होंने छोड़ दिया है। केवल प्रेम रूपी सार को उन्होंने ग्रहण किया है और छाछ के समान जो व्यर्थ बातें थी उन्हें छोड़ दिया है। कवित्री आगे कहती है कि श्री कृष्ण की भक्ति भावना और उनके भक्तों को देखकर मुझे आनंद आता है, और संसार की दूसरी जो बातें हैं वह मुझे दुख देने वाली लगती हैं। अंत में वे कहती है कि हे गिरधर लाल, मीरा आपकी दासी है, अब आप ही इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ये पहला पद है ना। अब अगला पद देखिए आप। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, नारायण ने ईश्वर, आप ही हो गई साची, साची यानी जो सत्य है।
लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। कुलनासी यानी कुल को नष्ट करने वाली, और न्यात यानी परिवार के लोग। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी यानी जिसे कोई नष्ट नहीं कर सके। सहज यानी स्वाभाविक रूप से, सरल तरीके से। तो यहाँ पर भी कवित्री ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। तो कवि मीराबाई कहती है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। मैं तो मेरे नारायण सू, अब तो मैं श्री कृष्ण के सामने नाचकर आनंदित हो रही हूँ, और मैंने अपने श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर मैंने स्वयं ही अपनी भक्ति को सच्चा सिद्ध कर दिया है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई साची। वे कहती है कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, अब मैं श्री कृष्ण के सामने नाचकर आनंदित हो रही हूँ, और श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर मैंने स्वयं ही अपनी भक्ति को सच्चा सिद्ध कर दिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। वे कहती है कि श्री कृष्ण के सामने मेरे इस नृत्य और गायन को देखकर लोग मुझे बावरी, बावरी अर्थात पागल बताते हैं, और मेरे परिवार के लोग, न्यात कहे कुलनासी यानी मेरे परिवार के लोग भी इसे अच्छा नहीं समझते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और मेवाड़ के नरेश राणा जी तो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मुझे मारने के लिए प्याले में विष भरकर भेज दिया था। पीवत मीरा हासी, लेकिन मीराबाई कहती है कि मैं उससे भयभीत नहीं हुई और हंसकर उस विष को पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दया से वह विष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मीरा के स्वामी तो चतुर गिरधारी श्री कृष्ण है। नागर यानी चतुर, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। सहज मिले अविनाशी, वह तो अजर और अमर है, और वह अजर अमर ईश्वर मीरा को बड़ी सहजता से प्राप्त हो गए हैं। अब इन पदों से संबंधित आप प्रश्न देखिए। जैसे पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? तो ये पहला प्रश्न है ना। भाव व शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो भाव और शिल्प सौंदर्य, जैसे अभी आपने अर्थ में देखा, सुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब न बेली फैल गई, आनंद फल हुई। तो शिल्प सौंदर्य में आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कवि ने अपने काव्य की किस तरह की सुंदरता को व्यक्त किया है ना। और फिर तीसरा प्रश्न है, लोग मीरा को बावली क्यों कहते हैं? और चौथा है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग छिपा है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती? तो इसमें आपको पहला, चौथा और मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, ये 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।